बहुत माड़ा होया यार, किदां दा समा चली जांदा, ही अपनी गल ही नहीं कर सकते, कमाल हो गई। 3 साल इस मूवी को सेंसर बोर्ड ने रोके रखा। मैनू सीगा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम ਨੂੰ होगी, चलो कोई नहीं। और कहा जाने लगा कि जसविंदर सिंह खालड़ा का नाम इस मूवी से हटा दिया जाए। घर आज जसवंत सिंह खालड़ा ਦੀ ਗੱਲ हो रही है। अब ये जसविंदर सिंह खालड़ा थे कौन, जिन्हां ਦੀ आवाज ਨੂੰ मतलब 1995 ਚ भी दबाया, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2026 ਚ यार कमाल ਦੀ ਗੱਲ है, हद ही हो गई सर। इसका पहले नाम पंजाब 95 था। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ यार ਗੱਲ नहीं ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ऑलरेडी ਜਿਹੜੀ कोर्टा ने डिसीजन ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। जब धुरंधर जैसी मूवी जो कि प्रॉपर लोगों को पता है कि प्रोपेगेंडा है, झूठ है, वो लॉन्च हो सकती है, तो फिर जसविंदर सिंह खालड़ा जो कि अदालतों की तरफ से सर्टिफाइड हैं, अदालतों के फैसले हैं, उनका केस क्यों लोगों को नहीं दिखाया जा सकता। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। कि भारतीय गवर्नमेंट इस दफा फिर जसविंदर सिंह खालड़ा से डर चुकी है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2026 ਚ जी रहे हैं, ਤੇ ਕਿੱਥੇ खड़े हैं। इस मूवी को रोकने की वजह क्या बनी है और आज इस मूवी को क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप जानेंगे जब इस मूवी के मुताल्लिक इस मूवी की पूरी कहानी आपको पता चलेगी। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली ज़फ़र। एक मूवी जिसका नाम सुतलज है, उसे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ से भी डिलीट कर दिया गया है। इससे पहले 127 इसमें से कट लगाने के लिए कहा गया था। और इस मूवी को रोकने की वजह क्या बनी है और आज इस मूवी को क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप जानेंगे जब इस मूवी के मुताल्लिक इस मूवी की पूरी कहानी आपको पता चलेगी। ये मूवी बेसिकली भारतीय पंजाब के मशहूर एक्टर दिलजीत दोसांझ की है। दिलजीत दोसांझ ने आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले ये मूवी शुरू की और 3 साल ये मूवी जो सेंसर बोर्ड है उसके ज़ेरे असर रही। 3 साल इस मूवी को सेंसर बोर्ड ने रोके रखा और इसकी वजह ये थी कि पहले कहा गया कि इस मूवी में 22 कट्स लगाएं, लेकिन 22 कट्स के बाद मुतालबा यहाँ पर नहीं रुका। कट्स आगे बढ़ते गए और 127 कट्स की डिमांड की जाने लगी और कहा जाने लगा कि जसविंदर सिंह खालड़ा का नाम इस मूवी से हटा दिया जाए। अब ये जसविंदर सिंह खालड़ा थे कौन और ये मूवी में जसविंदर सिंह खालड़ा का जिक्र क्यों आया। पहले बता दूं कि ये जो मूवी है सुतलज, इसका पहले नाम पंजाब 95 था और ये जसविंदर सिंह खालड़ा की ही बायोपिक है। यानी बायोपिक का मतलब वो होता है कि वो मूवी जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बनाई गई हो। जसविंदर सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट थे जिनका जिक्र ना सिर्फ भारत की हिस्ट्री में मिलता है बल्कि दुनिया भर में उनका जिक्र किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो इंतहाई यादगार है और इंसानियत के लिए जो उनकी कोशिश थी उसे लोग आज भी याद करते हैं। हुआ बेसिकली ये था कि जसविंदर सिंह खालड़ा जो कि 1990 में एक पहले बैंकर होते हैं, लेकिन बैंकर होने के साथ साथ उनमें एक इंसान की ऐसी रूह होती है जो कि दूसरों का दर्द रखती है। वो अपनी बैंकिंग की जॉब छोड़कर आ जाते हैं ग्राउंड में और 1990 में वो एक ऐसी तहकीकात का आगाज़ करते हैं जिसमें पता चलता है कि जो शमशान घाट होते हैं, भारत में आम है कि जब कोई बंदा इंतकाल कर जाता है, फौत हो जाता है, तो उसकी लाश को ये लोग जला देते हैं, उसका शमशान कर देते हैं, कुछ इस तरह का। तो ये शमशान घाट में जो यहाँ लाशें जलाई जाती हैं, वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड्स निकाले और 2000 लाशें उनको पता चली कि 2 शमशान घाटों में सिर्फ जलाई गई हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये वो लोग थे जिनको पुलिस लेकर आई थी, यानी कि इनकी लाशों को पुलिस लाती और यहाँ आकर जला के इनकी जो राख रूख थी, जिसको ये आम जुबान में अस्थियाँ बोलते हैं, वो दरिया बुर्द कर देते। अब इस सब के बीच में प्रॉब्लम ये थी कि उन दिनों पंजाब में जो नौजवान हैं ख़ास तौर पर, वो बड़ी तादाद में गायब हो रहे थे। यानी कि घर से कोई भी निकलता अगवा होता और उसके बाद पता ही ना चलता वो किधर गया। तो ये अनआइडेंटिफाइड गुमशुदा लोगों के इतने ज़्यादा केसेस आने लग पड़े सामने कि जसविंदर सिंह खालड़ा ने वो तहकीकात जब लोगों के सामने रखी तो लोग हैरान परेशान हो गए। यानी कि लोगों के प्यारों को पुलिस की तरफ से कत्ल किया जा रहा था और कत्ल के बाद उनकी लाशों को जलाकर उनके तमाम तर सबूत ख़त्म किए जा रहे थे। जसविंदर सिंह खालड़ा के घर वाले उन्हें कहते हैं कि जो गुम हो चुके हैं उनकी तलाश में तो आप निकल चुके हैं, लेकिन जो आपके पीछे आपके फैमिली वाले हैं उनका क्या बनेगा। तो जसविंदर सिंह खालड़ा जवाब देते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर चुका हूँ, मैंने अपने आप को वक़्फ़ कर दिया है इंसानियत की खिदमत के लिए, अब जो होगा वो अल्लाह जाने। अब उनकी जो ये काविश थी वो सारी की सारी खटक रही थी वहाँ की मौजूदा गवर्नमेंट को। यानी 1995 में जाकर जो गवर्नमेंट थी वो इनसे इतना तंग आ गई कि इन्होंने इंटरनेशनली इस टॉपिक को इतना हाईलाइट किया कि पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात शुरू हो गई। ह्यूमन राइट्स के जो बड़े बड़े इदारे हैं
UNO है, वो सब ऐसे इदारे भारत में पहुंचाए और पूछना शुरू कर दिया कि भारतीय पंजाब में हो क्या रहा है, नौजवानों को क्यों कत्ल किया जा रहा है और कहाँ उनकी लाशें जा रही हैं। 25,000 लोगों का डाटा उन्होंने निकाल के सामने रख दिया। मूवी में एक डायलॉग है जिसमें पुलिस वाला कहता है कि 25,000 लोगों का डाटा जसवंत सिंह खालड़ा ने रखा है और 25,000 एक मैं चाहता हूँ कि गायब हों, यानी जसवंत सिंह खालड़ा। और यही हुआ 1995 को। एक दिन वो अपने घर के सामने अपनी गाड़ी धो रहे थे और एक क्या लेके कैरी डब्बा टाइप गाड़ी आती है, वो उनको वहाँ से अगवा करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। और उसके बाद जसवंत सिंह खालड़ा कभी भी किसी को दिखाई नहीं देते। बताइए क्या है कि उनको शदीद तशद्दुद करने के बाद उसी तरह जिस तरह दूसरे लोगों को किसी भी नामालूम जगह पर लावारिस जाहिर करके जला दिया जाता था, इनको भी जला दिया गया और उनको भी दरियाबुर्द कर दिया गया। लेकिन उनकी कावश आज 2026 में भी चमक रही है, दमक रही है और उनका जो काम है उसकी लोग आज भी तारीफ़ कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया। लेकिन मसला यह है कि 1995 से लेकर 2026 इतने साल गुजर जाने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट आज भी वैसी की वैसी है। आज भी लोगों को गायब करना और मावरे अदालत कत्ल करना और इस तरह उनको गायब करना कि उनके घर वालों को कभी उनका नामो निशान भी ना मिले और पीछे से उनकी लाशों को जलाकर उनके सबूत ख़त्म करना, ये सब आज की गवर्नमेंट भी उनकी करती है। यानी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं बदली, उनके काम नहीं बदले और उनके हथकंडे नहीं बदले। और जब धुरंधर जैसी मूवी जो कि प्रॉपर लोगों को पता है कि प्रोपेगेंडा है, झूठ है, वो लॉन्च हो सकती है, वो सब थिएटर्स में लग सकती है और लोगों को ऐसे फैक्ट एंड फिगर के साथ दिखाई जा सकती है कि जैसे वो सच बता रहे हों, तो फिर जसवंत सिंह खालड़ा जो कि अदालतों की तरफ से सर्टिफाइड हैं, अदालतों के फैसले हैं, उनका केस क्यों लोगों को नहीं दिखाया जा सकता? इस पे सवाल उठना बाकी है। दिलजीत दोसांझ का जो पैगाम है वो मैंने आपको सुना दिया है। वो इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कर चुके हैं और उनका ये कहना था कि अगर मूवी मंडे तक चल जाती तो मुझे यकीन था कि ज़्यादातर लोग देख पाते, लेकिन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो कि सेंसर बोर्ड के अंडर नहीं आते, अगर वो इस मूवी को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से भी हटवा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि भारतीय गवर्नमेंट इस दफ़ा फिर जसविंदर सिंह खालड़ा से डर चुकी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। मुझे वजाहत अली ज़फ़र कहते हैं। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह ने के बाद।